नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। अभी हमारी मौजूद पुनपुन प्रखंड के लखनपाल पंचायत में है और यहाँ पर जो है प्राथमिक सहयोग समिति लिमिटेड का जो है आज वार्षिक आम सभा है और यह जो आम सभा है बिहार के तमाम जो है सहयोग समिति का जो है लगभग सभी जगह बैठक है और इसमें जो होता है किसानों के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ योजनाएं आए हैं उस योजनाओं की जानकारी देना और साथ साथ में टैक्स को बेनिफिट हुआ एक साल में उसका मूल्यांकन किया जाता है। इन तमाम मुद्दाओं के लिए जो है यह आम सभा रखी जाती है। तो यहाँ जो किसान मौजूद हैं तस्वीरों में देख सकते हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं और ये जो सभी किसान मौजूद हैं इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे आखिर जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं उनके प्रति क्या कुछ कहेंगे, कितने विकास कर पाए हैं, क्या कुछ किसानों का मांग है। साथ साथ में जो है यहाँ के पैक्स अध्यक्ष से भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के, आम सभा को लेकर के क्या कुछ पारित हुई तो उसके लिए जुड़ेंगे और सीधा सीधा बात करेंगे। उचित हो रहा है, धान खरीदी हो रहा है। हाँ हो रहा है और क्या समय पर जो मूल्य है वो किसानों को मिल जा रहा है? हाँ मिल जा रहा है। और कोई जो है मांग ऐसा रखना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं? ना मांग जो मांगते हैं तो जहाँ तक उनसे बनता है संभव है उतना कर ही चल रहे हैं। यानी कि आप उनसे 60 साल से खुद से तो उनका कार्यक्रम आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमको अशोक कुमार सिंह नाम। कहाँ पर हुआ? लोधीपुर। विकास तो ठीक है ठाक हो रहा है। समय पर हो जा रही है। हाँ इस समय कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को समय पर पैसा मिल जा रहा है। हाँ समय पर सब पैसा मिल रहा है। और कोई शिकायत भी है? अभी तक तो कोई शिकायत है नहीं। कोई शिकायत तो बाद में क्या होता है वो तो बात की बात है। और कोई ऐसा जो आपके मन में हो इसको आप रख सकते हैं? ना वैसा कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अमरिंदर प्रसाद सिंह। कहाँ पर हुआ? लोधीपुर। आम सभा में आए हैं तो जो धान का बिक्री है वो समय से लेना और एक यहाँ गोदाम की आवश्यकता पड़ती है जिसमें सारे किसान लोग जो भी धान विक्रय करते हैं तो रखने के लिए तो गोदाम चाहिए, तो यहाँ गोदाम के निर्माण हो और जिससे जनता का हित के भल का काम हो सके। अभी गोदाम नहीं है तो क्या समय पर धान खरीद या गेहूँ खरीद होता है या नहीं? समय पर धान खरीद होता है लेकिन समय पर धान को खरीद बिक्री होता है, लेकिन यहाँ गोदाम होना काफी जरूरी है धान को रखा जाता है। टैक्स का मतलब ये होता है कि किसानों के द्वारा। क्या नाम हुआ? राजेश पांडे, लखनपाल। अच्छा काम कर रहे हैं। गोदाम ऑफर भी किया है क्या? गोदाम धान का और गेहूं का खरीद सही हो जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और उसका उचित मूल्य भी मिल जाता है। जो किसान है लखनपाल से आए हुए हैं। आम सभा में बैठे हैं पैक्स अध्यक्ष हैं, समय पर धान खरीदते हैं। सब खरीदते हैं, मिल जाता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं। मुनिया देवी, जोगापुर। हाँ मिल जाता है। जोगापुर कोई नहीं जानता था कि फसल मुआवजा ही मिलता है, तो फसल मुआवजा मिलता था तो लोग कागजे पर पैसा निकाल लेता था, पता भी नहीं चलता था कि फसल मुआवजा है क्या। इन्होंने फसल मुआवजा दिलाने के लिए हर किसानों को फसल मुआवजा दिलाए, चरती हो या फसल हो, कुछ भी हो, धान हो, सभी को मुआवजा दिलाने सही समय पर देने की कोशिश की है और हर जानकारी हर तरह से दी है और इस तरह से हर किसानों को फायदा हुआ है। इस बार किसी फायदा होने के बाद जनता भी बहुत खुश रहते थे लोग, हर तरह से इनको दोबारा फिर मौका दिया और दोबारा मौका देकर फिर टैक्स अध्यक्ष इनको बनाने की कोशिश किया है, जो बहुत अच्छे ढंग से काम किए और आने वाला समय भी मैं समझता हूँ कि इससे ही बेहतर काम करेंगे। और विनय ने जो जानकारी दी है कि जो किसी तरह से आपको मन में कुछ ऐसा सोच है कि अगर मान लो कि टैक्स से क्या क्या फायदा है तो बताएंगे, यहाँ पर कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और उधर भी ऐसा जानकारी देंगे। इसलिए यहाँ सीखने सिखाने के लिए हम आए हुए हैं, जो कमी बेसी होगा उसके लिए उधर यहाँ बैठे हुए हैं। आज हम फैक्स माध्यम से चौपाल लगता है, किसान चौपाल बहुत में, वहाँ पर मिट्टी जांच, दुनिया जांच बताया जाता था। उन चौपाल में हमने गया था, हमने वहाँ पर ही बोला
कि जो यहाँ बैठकर चौपाल लगाने की बात करते हो, हम तो कहते गांव टोला में जाकर चौपाल लगाओ, मट्टी कैसे जांच होता है उन किसानों को जाके बताएं कि कैसे जांच किया जाता है, तब पता चलेगा। यहाँ आप लोग जिसको जनता आता है, बाकी सब लोग स्टाफ बैठकर जांच के बारे में बतियाते हैं, कैसे मक्का रोपाता है, किस तरह से धान रोपाता है। इसमें गांव गांव जाकर किसानों को बताने की सुनिश्चित करो, तब जानकारी होगा। यहाँ आप 10-20 को बैठकर किसान ब्लॉक में बैठ के सुझाव देने से नहीं सीख पाएगा, इसलिए उन लोग को भी हम सुझाव दिया था। आज हम इसी माध्यम से सभी लोगों को कहता हूं कि जो भी आए हैं हर तरह से, चाहे ब्लॉक में बैठी हो, जाकर वहां समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से चौपाल लगाते हैं लोग, वहां भी बुलाया जाता है, वहां भी जानकारी ले। और सभी लोग कहे कि हमारे गांव में चले, अब किस तरह चौपाल लगाया जाता है, इस तरह से उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। किस तरह से मिट्टी जांच किया जाता है, सिद्धांत करो, जिस तरह से जो मिट्टी में मतलब खराबी है उसको जांच सही ढंग से करके रोकना चाहिए। किस तरह से अनाज होगा उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे तमाम लखनपार पंचायत के किसान बंधु जो आए हुए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, आभार कि इस बरसात के मौसम में भी इस आम सभा में अपना अपना भागीदारी दिए, उसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। रह गई बात ये आम सभा की बात, तो ये सरकार के द्वारा प्रायोजित तिथि है 15/7/2025। इसमें हर सोसाइटी में आम सभा आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत लखनपार पंचायत में भी यह जोगापुर ग्राम में आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे बीच हमारे पंचायत के मुखिया, पूर्व मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधिगण, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सभी प्रबंध कारिणी के सदस्य के साथ है। हम लोग जनता के बीच में उपस्थित हैं। जनता के बीच में प्रबंध कारिणी द्वारा प्रस्तुत पूरे वर्ष के कार्यकलापों की वार्षिक प्रतिवेदन पर परिचर्चा है। अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं सहायक निबंधन की दाखिल की जाने वाली अंकेक्षित लिखा का विवरणी उपलब्ध करना है, उसके बारे में जानकारी देना है। अंकेक्षण विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित त्रुटि व आपत्तियों निराकरण अनुपालन प्रतिवेदन का विवरण देना है। सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य, जो हमारे सोसाइटी में पैक्स का सदस्य है, मेंबर है, उनके अधिकार क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, इससे संबंधित आज आम सभा का आयोजन किया गया है। और इसका सब लोग उपस्थित भी हैं, हमारे जनता मालिक, उनके बीच में हम लोग जानकारी देंगे। एक दो लोग थे जिन्होंने कहा कि सरकारी बैंक गोदाम नहीं है, जिसके कारण हाँ, थोड़ा परेशानी है। सरकार के द्वारा जो सरकारी पैक्स का गोदाम है वह हमारे पंचायत में नहीं है। हम अपने स्तर से एक जमीन के बारे में दिए हैं, थोड़ा जमीन है नीचा टाइप के, लेकिन सीओ साहब से मांगे हैं एनओसी, मिल जाना चाहिए, अभी जल्द में मिलेगा तो आगे हम उसका बनाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ भी सरकारी भवन बन जाए। उसके चलते थोड़ी परेशानी है। प्राइवेट पैक्स गोदाम में धान खरीद करके रखना पड़ता है, लेकिन बढ़िया से सफल हो रहा है, कार्यक्रम सब चल रहा है अधिप्राप्ति से संबंधित। अपने पैक्स को जो है विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ हमने हम अपनी ओर से पैक्स के बढ़ावा देने के लिए जो भी सरकार के द्वारा संचालित योजना है, जैसे में फसल सहायता योजना, अधिप्राप्ति से संबंधित, उर्वरक से संबंधित सभी का जानकारी हर मतदाता, हर किसान के जो सदस्य हैं, पैक्स के सदस्य हैं, सभी तक ईमानदारी से उनको जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं। और जो उनका अधिप्राप्ति कार्य होता है धान से संबंधित, उनको समय से हम लोग भुगतान करने का प्रयास किए हैं। इसी के चलते बढ़िया है, अच्छा है, सब किसान को लाभ हो रहा है। किन विषयों को लेकर के जो है आज आम सभा की मुख्य मुद्दा है किसान से संबंधित सारी सुविधाएं व्यवस्था करने का, धान अधिप्राप्ति से लेकर खाद बीज की व्यवस्था, बैंकिंग की व्यवस्था, और यहाँ पे जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, जो सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है। और सरकार की कौन सी स्कीम है किसानों के लिए? किसानों के लिए जन औषधि केंद्र, फसल बीमा है, सब सुनने में हाँ, फसल बीमा भी उसके लिए भी आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? प्रेरित किए हैं, फसल बीमा करने के लिए भी चर्चा हुई है। और जितने भी हमारे किसान बंधु आए थे उनसे पूछे जो भी समस्या होती है कि खेती करने में, वो उत्पाद को बेचने में, वो सब समस्या रखते हैं, और जिसके हम अपने बड़े पदाधिकारी को बीच में रखते हैं, उनका निदान कैसे निकलेगा उससे
तो उन जगह ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पर जो है लोन की भी जो आज सुविधा दे रखी है, तो क्या यहाँ भी उस तरह की? हाँ बिल्कुल, यहाँ केसीसी लोन की सुविधा दिया जाता है स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से। जिनका जितना स्केल ऑफ फाइनेंस पे आता है उनको लोन का सुविधा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।